ऐसा कहकर राजकुमार सूर्यदेव अपने घोड़े को तेज गति में भगाता है। राजकुमार महेंद्र का सर धड़ से अलग कर देता है। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था राजगढ़। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और दया के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन महल के बाहर राजा वीरेंद्र सिंह अपने बेटे राजकुमार सूर्यदेव को तलवारबाजी सिखा रहे थे। राजकुमार सूर्यदेव ने अपने शरीर का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अपने पिता वीरेंद्र सिंह को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने आपसे एक बात तो सीख ली कि आपको तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। सही कहा बेटा, लेकिन याद रखना, असली योद्धा वो नहीं जो और समय अपने बल से वार करे, बल्कि असली योद्धा वो होता है जो सही समय पर अपने शत्रु का वार अपनी तलवार से रोक सके। तभी एक द्वारपाल वहाँ आता है और राजा वीरेंद्र सिंह से कहता है, महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, महल के द्वार पर एक अजीब साधु आया है। वो कह रहा है कि उसके पास राज्य से जुड़ा कुछ बड़ा संदेश है। ठीक है द्वारपाल, अंदर भेजो उन साधु महाराज को। जो हुक्म महाराज। तभी द्वारपाल बाहर जाकर साधु महाराज को महल के अंदर भेज देता है। प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम महाराजा वीरेंद्र सिंह जी। मैं दूर जंगल से आया हूँ। मैं जंगल में ध्यान कर रहा था और तभी मैंने ध्यान में देखा कि राजगढ़ पर अंधेरा छा रहा है। लोग बीमारियों से पीड़ित होकर मर रहे हैं और पूरा राजगढ़ तबाह हो रहा है। यही सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ये क्या कह रहे हो साधु महाराज? राजगढ़ का विनाश होने वाला है, तो अब मैं क्या करूँ? आप ही कुछ उपाय बताओ। महाराज, इस तबाही से बचने का बस एक ही उपाय है, लेकिन उसमें खतरा बहुत है। तभी राजकुमार सूर्यदेव साधु महाराज की बात सुनकर तेज आवाज में कहता है, आप खतरे की चिंता मत करिए साधु महाराज, आप बस उपाय बताइए। तो सुनिए राजकुमार, राजगढ़ से दूर जंगल में एक भयानक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक अद्भुत लाल पत्थर है। उस पत्थर को राजगढ़ में लाकर अपने महल में स्थापित कर दो, तो उस लाल पत्थर की शक्तियों से ही ये तबाही रुकेगी। साधु महाराज, मैं लाऊंगा उस लाल पत्थर को उस भयानक गुफा से। लेकिन बेटा सूर्यदेव, साधु महाराज ने क्या कहा कि वहाँ बहुत खतरा है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पिताजी, मेरी जान से बढ़कर राजगढ़ और राजगढ़ की प्रजा की सुरक्षा है। राजगढ़ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा उस गुफा में। रात को राजगढ़ पे काले बादल छा जाते हैं। आसमान पर तेज बिजली कड़कने लगती है। हवा तेज हो जाती है। राजकुमार सूर्यदेव अपने महल में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। राजकुमार सूर्यदेव के मन में साधु की बातें गूंज रही थीं। जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही हो रहा है। राजगढ़ में तूफान आना शुरू हो गया। अब मुझे ही बचाना होगा अपने राजगढ़ को। अगर वो लाल पत्थर हमारे राज्य को बचा सकता है तो मैं उसे लाकर रहूंगा, चाहे मौत ही क्यों न सामने खड़ी हो। राजकुमार सूर्यदेव अपने आप से बात कर ही रहा था। तभी राजकुमार सूर्यदेव की माँ रानी दुर्गा कुंवर उसके पास आती है। बेटा, क्या हुआ? तुम सुबह से चिंतित लग रहे हो। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि राजगढ़ पर तबाही आने वाली है और ये बात मुझे पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, उच्च लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, धैर्य से लड़ी जाती है। तुम्हारे पिता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम खतरे में पड़ो। माँ, अगर मैं डर गया तो लोग क्या सोचेंगे कि महान राजा वीरेंद्र सिंह जी का बेटा एक गुफा में जाने से डर गया। तभी रानी दुर्गा देवी राजकुमार सूर्यदेव से प्यार से कहती है, अगर तुझे जाना ही है बेटा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी से झूठ मत बोलना और किसी निर्दोष को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ा कवच है। सुबह की पहली किरण के साथ
राजकुमार अपने घोड़े चंद्र पर सवार हुआ और महल के द्वार पर खड़ा होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वचन देता हूँ पिताजी, मैं उस लाल पत्थर को लेकर जरूर लौटूंगा और राजगढ़ को तबाही से बचाऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार सूर्यदेव अपने घोड़े को लेकर महल की सीमाएं पार करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते से गुजरते हुए राजकुमार को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के पास बहुत सारी बकरियां चर रही थी। तभी उसकी नजर एक काका पर पड़ी जो कि उन बकरियों के पास खड़े थे। अरे काका, ये रास्ता किस तरफ जाता है? कहाँ जाना है आपको राजकुमार? काका, मैं एक लाल पत्थर की खोज में निकला हूँ। क्या ये रास्ता वहीं पर जाता है? हाँ राजकुमार, ये रास्ता काली घाटी की तरफ ही जाता है। तुमको शायद वहीं मिल सकता है वो लाल पत्थर, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। बहुत खतरा है वहाँ। मैं तो कहता हूँ लौट जाओ वापस। अगर मैं डर के कारण रुक गया तो मैं राजकुमार कहीं का। आप बस आशीर्वाद दीजिए काका कि मैं वो लाल पत्थर लेकर ही लौटूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार काका की तरफ सर हिलाकर वहां से आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे राजकुमार सूर्यदेव आगे बढ़ रहा था, जंगल उतना ही डरावना होता जा रहा था। 3 दिन तक यात्रा करने के बाद राजकुमार सूर्यदेव घने जंगल में पहुंच जाता है। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती थी और इस जंगल का नाम था काली घाटी का जंगल। कहते हैं इस जंगल की हर वस्तु रहस्यमयी है। राजकुमार आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। तभी राजकुमार अपने घोड़े को रोक देता है। तभी वो बूढ़ी औरत गुस्से में राजकुमार से कहती है, ओ राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? माँ जी, आप कौन हो और बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम इस जंगल में क्यों आए हो? कहाँ जाना है तुम्हें? माँ जी, मैं लाल पत्थर की खोज में निकला हूँ, लेकिन मुझे आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरी कोई मदद करेंगी? अच्छा, तो तुम उस जादुई लाल पत्थर के लिए आए हो? वो तो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन तुम इस चिड़िया का पीछा करना, ये तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करेगी। तभी वो चिड़िया उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ जाती है। तभी राजकुमार सूर्यदेव उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार सूर्यदेव लाल पत्थर की गुफा की ओर बढ़ रहा था। वो चिड़िया राजकुमार सूर्यदेव के आगे उड़ती हुई राजकुमार सूर्यदेव को रास्ता दिखा रही थी। ये जंगल मुझे बाकी जंगलों से अलग लग रहा है। यहाँ की हवा भी थोड़ी सी भारी भारी सी है। ये जंगल तो बहुत ही गहरा और डरावना है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे झरने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार घोड़े से उतरकर वहां पहुंचा तो देखा कि एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। प्रणाम महात्मन, क्या आप मुझे लाल पत्थर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? तभी वो साधु महात्मा धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। अच्छा, तो तुम लाल पत्थर की खोज में आए हो। लाल पत्थर की खोज में बहुत लोग आए, पर लौटा आज तक कोई नहीं। तुम कौन हो बालक? मैं राजकुमार सूर्यदेव, राजा वीरेंद्र सिंह जी का पुत्र। मेरे राज्य पर अंधेरा छा गया है। कहा गया है कि लाल पत्थर सब कुछ ठीक कर सकता है। सूर्यदेव, उस लाल पत्थर में बहुत दिव्य शक्ति है, परंतु उसको हासिल करना आसान नहीं है। उस दिव्य पत्थर को हासिल करने के लिए तुम्हारे परिवार में से किसी एक को जान देनी होगी। गुरुदेव, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो बालक, यहाँ से 4 दिन तक सीधी यात्रा करोगे तो तुम्हें वो लाल पत्थर की गुफा मिल जाएगी। राजकुमार गुरुदेव को धन्यवाद बोलकर उनके बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। राजकुमार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था,
जंगल उतना ही सुंदर होता जा रहा था। 2 दिन तक यात्रा करने के बाद राजकुमार पूरी तरह से थक चुका था। लंबे सफर के बाद राजकुमार सूर्यदेव एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक युवक दिखा जो कि बड़े से पत्थर के पास आराम कर रहा था। तभी राजकुमार सूर्यदेव घोड़े से नीचे उतरकर उस युवक के पास गया। तभी वो युवक अपनी आंखें खोलता है और राजकुमार सूर्यदेव की आंखों में देखकर कहता है, अरे मित्र, तुम बहुत थके थके से लग रहे हो। आओ कुछ देर विश्राम कर लो। धन्यवाद मित्र। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजकुमार महेंद्र सिंह है। मैं इधर लाल पत्थर की खोज में आया हूँ। यात्रा कर कर थक गया था, इसलिए विश्राम के लिए यहाँ रुक गया। लेकिन तुम किस लिए आए हो यहाँ? मैं भी उस लाल पत्थर की खोज में ही आया हूँ। सुना है उस पत्थर के अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो कि बड़े से बड़े विनाश को रोक सकती है। लेकिन तुम्हें वो दिव्य पत्थर किस लिए चाहिए? मुझे वो दिव्य लाल पत्थर अपनी बहन की जान बचाने के लिए चाहिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, सिर्फ वो लाल पत्थर ही उसे बचा सकता है। लेकिन मित्र, लाल पत्थर तो एक ही है, तो वो हम दोनों के कैसे काम आएगा? मित्र, हम दोनों में से जिसके भाग्य में वो लाल पत्थर लिखा होगा तो उसे वो मिल जाएगा। तभी उन दोनों के बीच दोस्ती बनती है। वे रात को तालाब के किनारे आग जलाकर आपस में बातें करते हैं। मित्र, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह उस गुफा की तरफ चलेंगे। साधु महात्मा ने कहा था लाल पत्थर उसी गुफा में है। हाँ, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। सुना है वहां राक्षसी आत्माएं रहती है जो किसी को पास नहीं आने देती। अगर डर से पीछे हट जाता मित्र, तो मेरा नाम सूर्यदेव न होता। ठीक है मित्र, अभी सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर लाल पत्थर की गुफा की ओर चलेंगे। तभी राजकुमार सूर्यदेव नीचे जमीन पर सो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार महेंद्र अपने मन ही मन में कुछ सोच रहा था। माफ करना मित्र, लेकिन लाल पत्थर सिर्फ मेरा होगा। मेरी बहन की जान उसी से बचेगी, इसीलिए मैं वो लाल पत्थर तुम्हें नहीं लेने दे सकता। सुबह की पहली किरण के साथ राजकुमार महेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर लाल पत्थर की गुफा की ओर निकल जाता है। राजकुमार सूर्यदेव गहरी नींद में सो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद राजकुमार सूर्यदेव की नींद खुलती है। तभी उसको राजकुमार महेंद्र वहां नहीं दिखता है। तभी राजकुमार सूर्यदेव क्रोधित होकर कहता है, लगता है वो राजकुमार महेंद्र मुझसे पहले ही लाल पत्थर की गुफा की ओर निकल गया। उस धोखेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार सूर्यदेव गुस्से में अपने घोड़े चंद्र पर सवार हुआ। चलो चंद्र, हमें उस धोखेबाज को उस लाल पत्थर की गुफा तक पहुंचने से पहले रोकना है। ऐसा कहकर राजकुमार सूर्यदेव अपने घोड़े को तेज गति में भगाता है। राजकुमार महेंद्र लाल पत्थर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक राजकुमार सूर्यदेव राजकुमार महेंद्र के सामने आ जाता है। तभी राजकुमार सूर्यदेव गुस्से से राजकुमार महेंद्र से कहता है, धोखेबाज महेंद्र, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। तुम मुझे धोखा देकर भाग गए। धोखा नहीं दिया सूर्यदेव, बस अपनी बहन के लिए वो किया जो तुम अपने राज्य के लिए कर रहे हो। लेकिन तुमने मुझसे कहा था जिसके भाग्य में होगा उसे ही मिलेगा वो दिव्य लाल पत्थर। तो फिर तुम मुझसे पहले ही क्यों निकल गए लाल पत्थर की गुफा की ओर? मैं अपने बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे फिर मुझे किसी को धोखा देना पड़े या किसी का वध करना पड़े। राजकुमार का पहला धर्म होता है अपने राज्य और राज्य की प्रजा की रक्षा करना, और मैं राजकुमार सूर्यदेव अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी का भी वध कर सकता हूँ। तभी वो दोनों गुस्से में अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। तभी उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। तभी राजकुमार महेंद्र अपने बल से राजकुमार सूर्यदेव को नीचे गिरा देता है। सूर्यदेव, चाहो तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूँ,
लेकिन मैं निहत्तों पर वार नहीं करता, इसीलिए तलवार उठाओ और लड़ो मुझसे। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपनी तलवार को उठाता है और अपने पूरे बल से राजकुमार महेंद्र पर वार करता है और उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। तभी राजकुमार सूर्यदेव राजकुमार महेंद्र का सर धड़ से अलग कर देता है। माफ करना मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे लिए मेरा राज्य पहले है और मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपने घोड़े पर सवार हुआ और लाल पत्थर की गुफा की ओर निकल गया। थोड़ी देर तक यात्रा करने के बाद राजकुमार सूर्यदेव को वो लाल पत्थर की गुफा मिल जाती है। लगता है यही है वो लाल पत्थर की गुफा जिसके बारे में साधु महाराज ने कहा था। ऐसा कहकर राजकुमार सूर्यदेव उस गुफा के अंदर चला जाता है। राजकुमार सूर्यदेव गुफा के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको एक लाल पत्थर दिखा जो कि हवा में तैर रहा था। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपने आप से कहता है, अच्छा, तो यही है वो अद्भुत लाल पत्थर जिसकी तलाश में सब लोग भटक गए। तभी उस गुफा में एक रहस्यमयी आवाज आई। सूर्यदेव, भटकते हुए आखिरकार पहुंच ही गए मेरी गुफा में, लेकिन तुम इस लाल पत्थर को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम किसी अपने का त्याग नहीं कर देते। बताओ, अपने परिवार में से किसका त्याग करोगे? मैं अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ, लेकिन अपने राज्य को कुछ नहीं होने दे सकता। कहना आसान है सूर्यदेव, लेकिन त्याग करना कठिन है। अब तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज आने वाली है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हें उस चीज को त्यागना होगा। तभी गुफा में सफेद रोशनी चमकती है और वीर की आंखों के सामने उसकी माँ की छवि प्रकट होती है। तभी वीर धीमे स्वर में कहता है, माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, ये पत्थर ही हमारे राज्य को बचाने की आखिरी उम्मीद है और इसे पाने के लिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राजकुमार सूर्यदेव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ही मेरी ताकत हो। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। सूर्यदेव, यही तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें मुझे त्याग कर अपने राज्य को बचाना होगा। अगर बेटा तू अपने राज्य को बचाना चाहता है तो तू मुझे दिल से विदा कर। माँ, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे हृदय में समाई हुई हो। मैं आपको हर पल याद करता रहूंगा। तभी राजकुमार सूर्यदेव की माँ की छवि मुस्कुराती हुई गायब हो जाती है। तभी वो रहस्यमयी आवाज सूर्यदेव से कहती है, तुमने त्याग की परीक्षा पूर्ण कर ली। अब तुम लाल पत्थर के सच्चे स्वामी हो। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो लाल पत्थर हवा में उड़ता हुआ सूर्यदेव के हाथ में आ जाता है। पत्थर जैसे ही सूर्यदेव के हाथों में आया, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह अपने भीतर शक्ति, दर्द और शांति तीनों को एक साथ महसूस कर रहा था। तभी सूर्यदेव उस लाल पत्थर को लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने राजमहल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही राजकुमार सूर्यदेव उस लाल पत्थर को लेकर अपने राज्य में प्रवेश करता है, तभी आसमान से काले बादल हट जाते हैं। बिजली कड़कना बंद हो जाती है। तेज हवा थम सी जाती है। सारे बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तभी सारे लोग राजकुमार सूर्यदेव का जयकारा लगाने लगते हैं। अपने बेटे को देखकर राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू उस भयानक जंगल से लौट आया। पिताजी, मैंने वो हासिल कर लिया है जिसकी हम सबको जरूरत थी। मैं लाल पत्थर ले आया पिताजी। तभी राजकुमार सूर्यदेव अपने जेब से लाल पत्थर निकालता है और अपने पिता को दे देता है। रात को सूर्यदेव अपने महल में खड़ा होकर अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ,
मैंने कर दिखाया। आपके आशीर्वाद से हमारा ये राज्य फिर से जीवित हो गया। आज आप भले ही हमारे साथ नहीं हो, लेकिन आपकी आत्मा इस राज्य में हर जगह बसी हुई है।